मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ मणिपुर की। जैसा हम देख रहे हैं लगातार 2 महीने से मणिपुर में जो एक मुद्दा चल रहा है, यह साधारणतः ही दूर से जो दिखता है ये दो जातियों का मुद्दा दिखता है, मैतेई और कुकी प्लस नागा। ये मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं और मैतेई जो है वहाँ के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। जबकि कुकी और नागा मात्र वहाँ पर 10% की आबादी है और मैतेई जो है 90% की आबादी है। मैतेई मणिपुर में ओबीसी होते थे पहले, जिसे अभी नया मणिपुर हाई कोर्ट ने उसे एसटी का दर्जा दे दिया। लड़ाई इसी बात की है कि कुकी समाज जो कहते हैं कि एसटी का दर्जा हमें संविधान ने आज़ादी के समय से ही दिया है और जो पहले ओबीसी थे, ओबीसी में आते थे मैतेई समाज, उन्हें एसटी का दर्जा दे दिया गया। इससे दोनों में जो अंतर था वो समाप्त हो गया और एक आदिवासी समाज का जो एक संविधान ने उन्हें जो एक अधिकार दिया है वो उनका जो है अब समाप्त हो गया। सारे लोग एक जैसे हो गए, तो उनके ऊपर जो एक खतरा आ गई कि अब जो है पहाड़ी क्षेत्र में जो एक संरक्षित क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ मैतेई समाज के लोग ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, आकर रह नहीं सकते थे, तो वो अब एक सीमा टूट गया और ये 90% वाले जो आबादी हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास अधिक संसाधन है, अधिक पैसे हैं, वो जाकर अब वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। ऐसे पूरे भारतवर्ष में यही नियम है। कोई भी आदिवासी क्षेत्र जो है वहाँ पर शहरी क्षेत्र के लोग जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते। वो हमारे बिहार में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, सब जगह है। संविधान ने एक नियम बनाया है कि जो आदिवासी समाज है उनके संरक्षण हेतु ऐसा एक नियम है कि हम आदिवासी क्षेत्र में जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ सिर्फ आदिवासी लोग ही रहेंगे। ये पूरे भारतवर्ष में एक ही नियम है, कोई मणिपुर में नया नियम नहीं है, मुझे जो लगता है। अब कुछ बारीकियां जो मुझे पता नहीं हो सकता है, लेकिन नियम सब जगह यही है कि आदिवासी क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए एक नियम बनाया गया, आदिवासियों को बचाने के लिए, कि वहाँ कोई दूसरे समाज के लोग मतलब संपन्न लोग वहाँ जाकर ज़मीन ना खरीद लें, महल और घर ना बना लें और उनकी ज़मीन को छीन न लें ज़्यादा पैसा का लालच देकर। इसलिए एक नियम बनाया गया और उसे संरक्षित करने के लिए। मणिपुर का मामला यही दिखता है कि जैसे ही मैतेई समाज को ओबीसी से अचानक एसटी का दर्जा दे दिया गया तो सारे एक हो गए और अब मैतेई समाज भी जाकर जंगल में ज़मीन पहाड़ पे खरीद सकता है। तो इससे बचने के लिए कुकी समाज ने आंदोलन किया, यही दिखता है। दूसरा तरफ ये दिखता है कि मैतेई समाज, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या 90% है और मैतेई समाज के वहाँ विधायक 60% विधायक मैतेई समाज के हैं, सरकार भाजपा की है। किसी भी दल की सरकार होती, मैं दल पर नहीं जा रहा हूँ, मैतेई समाज का 60% विधायक है, मैतेई समाज का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, तो वो मैतेई समाज के भले के लिए ही सोचेगा। और क्योंकि 10% ही कुकी समाज है तो राजनीतिक खतरा तो उनको नहीं होना था।
मैतेई समाज को कभी उससे राजनीतिक खतरा होगा ही नहीं। ये जब चाहेंगे जीतेंगे और जब चाहेंगे सरकार बनाएंगे। तो राजनीतिक कौन तो कहीं से नहीं दिखता है कि राजनीतिक कोई कारण है मणिपुर दंगे का, क्योंकि मणिपुर में जब चाहे मैतेई समाज अपना सरकार बना सकती है। उसे कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई खतरा कुकीज़ से नहीं, राजनीतिक खतरा तो बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर वहाँ दंगा क्यों हो गया? सिर्फ एसटी बन जाने से दंगा हो गया? क्योंकि एसटी इसे अगर बनाया गया तो कौन सा खतरा था सरकार को कि मैतेई समाज को भी एसटी का दर्जा दे दिया गया, पूरा मणिपुर ही एसटी हो गया, सभी को एक जैसा बना दिया गया। जो पूर्व से भारत की आज़ादी के वक्त से जो एक संविधान में उसे दिया गया था कुकी समाज को, तो उसे बराबर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो एक ऐसा लगता है कि यह दंगा जो हुआ है उसके कई और भी कारण हो सकते हैं। मैंने एक खोज की, मुझे लगा कि कोई और भी कारण हो सकता है इस दंगे का। सरकार क्यों चाहती है कि कुकी समाज का जो ज़मीन है, जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगली क्षेत्र है, वो हमको भी मिल जाए, क्योंकि वो भी मैतेई समाज से ही है। और सरकार जो है, मुख्यमंत्री, वो भी मैतेई समाज के हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा आदमी जो है वहाँ पर जाकर ज़मीन खरीदे। तो मुझे जहाँ तक एक दिशा दिख रही है तो सीधी सीधी है, जंगल, पहाड़ और वहाँ जो अकूत संपदा, जंगल की संपदा, वहाँ के ज़मीन के अंदर के मिनरल, इस वजह से ही सीधा सीधा लगता है कि उस ज़मीन को हथियाने के लिए कुकी समाज को वहाँ से खाली करवाना एक सीधा सा एक दिखता है साफ कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे दोनों समाज इक्वल हो जाए, जब भी चाहे वहाँ पर ज़मीन को खरीद सकें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे सकें। अब को किस लिए देना चाहती है, इस विषय पर भी आते हैं। मणिपुर के ज़मीन के नीचे जो है एक ऐसा रसायन है जो पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह है, उड़ीसा में, और दूसरा वो जगह है मणिपुर। मणिपुर के ज़मीन के नीचे एक ऐसा रसायन है जिससे दवा में प्रयोग किया जाता है, जिससे दवाई बनती है। उस रसायन का नाम है क्रोमेनियम। और मैं बता दूं, क्रोमाइट पत्थर होता है, उससे बहुत तरह के ऑक्सीकरण कर कर उससे क्रोमाइड रसायन तैयार किया जाता है। क्रोमाइड ऑक्सीकरण करके क्रोमिनियम रसायन का जो है दवा में प्रयोग होता है। और ये जो रसायन का ऑक्सीकरण करके जो बनाया जाता है, इसके बनाने की जो विधि है, उस विधि में जो बहुत सारे वहाँ पर पानी का रिसाव होता है, केमिकल का रिसाव होता है,
जो हवा में धूल कण निकलते हैं वो काफ़ी जहरीला होता है। और ये बात को इसलिए दबाया गया है कि अगर सबको पता चल जाए कि यह दंगा क्यों हो रहा है, कुकी समाज को वहाँ से क्यों भगाया जा रहा है, तो शायद मैतेई समाज भी कभी नहीं चाहेगी यह दंगा। क्योंकि जब यह खनन, क्रोमाइड खनन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमेनियम का उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा मणिपुर में, तो पूरा मणिपुर के आस पड़ोस के राज्य रहने लायक नहीं रह जाएंगे। खेती करने लायक वहाँ की भूमि नहीं बचेगी, वहाँ का जल पीने योग्य नहीं रहेगा। इतने विषैले पानी, मतलब जो जमीन के नीचे का जो पानी है वो भी विषैला हो जाएगा, वहाँ की वायु हवा वो विषैली हो जाएगी, और इतना प्रदूषण होगा कि आने वाली पीढ़ी भी जो जन्म लेगी वो भी अपंग जन्म लेगी। उस रसायन का इसका इतना दुष्परिणाम होता है। उड़ीसा में सुकिंडा नामक जगह पर यह रसायन का खनन होता है, और वह जो सुकिंडा जगह है, अमेरिका ने सर्वे किया था। अमेरिका के सर्वे के अनुसार वर्ल्ड का जो प्रदूषित जगह है, उस वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित जगह, उसमें दूसरे नंबर पर उड़ीसा का सुकिंडा आता है। वहाँ पौधे वृक्ष सब जल जाते हैं, मर जाते हैं। वहाँ जीव जंतु भी जीवित नहीं रह पाता है। वहाँ के जो रहने वाले हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं, उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी बीमार हो जाती है। और ऐसा और कब तक होगा यह भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ। जब आप सोच सकते हैं उड़ीसा वर्ल्ड का दूसरा प्रदूषित जगह सुकिंडा, जीएसआई खान एवं खनिज मंत्रालय जो है भारत सरकार, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अनुबंध कर चुकी है, और ये 2017 से 2020 तक लगातार अनुबंध करते जा रही है मणिपुर में खनन के लिए। क्योंकि मणिपुर में लिमिटेड कंपनी को भूमि दी जाएगी, वहाँ खनन स्टार्ट होगा, उसके पहले वो भूमि खाली चाहिए। तो ये षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से उसे लड़ाया जा रहा है ताकि वो लैंड बिल्कुल खाली हो जाए, लोग भाग जाएं, पलायन कर जाएं वहाँ से, और उसे सरकार अपने कब्जे में ले ले। और वहाँ पर जो अभी मैतेई समाज के लोग सोच रहे हैं कि मैं वहाँ ज़मीन खरीदूंगा, वो सपना देख रहे हैं। वह ज़मीन बड़े बड़े इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथों जाने वाली है, और उसके पीछे जो सरकार की मंशा होती है, कोई भी सरकार हो, इसकी मंशा होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से अधिक लाभ, शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप ज़्यादा जानते हैं। तो मणिपुर का मेन मुद्दा यही है, कोई जाति पात विशेष मुद्दा नहीं है, सीधा सा है
ज़मीन खाली कराना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देना और वहाँ पर क्रोमाइट खनन को स्टार्ट करना। पूरे इंडिया में मात्र एक उड़ीसा जहाँ पर ये क्रोमाइट खनन होती है, क्रोमेनियम रसायन वहाँ से मिलता है जिससे दवा में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी बहुत सारी दवाएं उनसे बनती है। और ये अफ्रीकन देश में, चीन में इसके खनन होते हैं, जिसके सभी जगह इसके दुष्परिणाम हैं। सर्वे कर लें, गूगल पे आप सर्वे कर लें, खोज लें, जहाँ जहाँ इसका खनन होता है वहाँ पर जो है इसके दुष्परिणाम है। यह रसायन बिल्कुल ही जहरीला है। मणिपुर को सिर्फ इसलिए ही लड़ाया जा रहा है सुनियोजित ढंग से, सरकार के इशारे पर। सरकार किसी की भी होती, उस जगह पर कोई भी समाज होता, वो ब्राह्मण समाज भी, वो एसटी ना होकर ब्राह्मण समाज भी उस जगह पर रह रहा होता तो उसे भी आज मारा जाता और भगाया जाता। क्योंकि एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। नमस्कार मित्रों, इसके आगे जब मैं और भी गहन अध्ययन करूँगा, मुझे जो लगेगा, हो सकता है या ना हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ही गलत हो, फिर भी मैं इसके आगे जो अध्ययन करूँगा मैं आपके सामने आऊँगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।